बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोलगप्पे जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप दोस्तों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप दोस्तों ने एक स्टेप भी मिस की तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने 1 कप सूजी को शामिल किया है। सूजी को हमने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था। सूजी शामिल करने के बाद फिर उसी कप के हिसाब से 1 कप यहाँ पर हम गंदम का सिंपल आटा ऐड करेंगे। गंदम का आटा भी हमने पहले छान लिया था। सूजी और गंदम के आटे को हमने बाउल में ऐड किया है और थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें शामिल किया है। अब हम बग़ैर पानी के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि बग़ैर पानी की इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको गूंदेंगे। इसको हम बिल्कुल उसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं और उसके लिए हम आटा गूंदते हैं। तो इसी तरह से हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे और फिर गूंदेंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे और इसका एक डोसा तैयार करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने गूंद लिया है, आप इसे देख सकते हो। इसका हमने एक डोसा तैयार किया है। तो अब इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पों का डो तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक बेलन लिया है बेलने के लिए, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आटा भी ऐड किया है, ताकि जब हम इसका रोटी बनाए तो ये बेलन के साथ चिपक ना जाए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और इसका एक रोटी सा बनाएंगे। हम इसका पतली सी रोटी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसका मोटी रोटी बनाएंगे तो इसके गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और इसका एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। रोटी तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक सिंपल सा ढक्कन लिया है। एक बोतल का ढक्कन लिया है। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसकी गोल गोल सी टिक्कियाँ बना सकते हो। तो अब हम इस ढक्कन की मदद से इसकी गोल गोल सी टिक्कियाँ बनाएंगे, आप इसे देख सकते हो। इसकी गोल सी टिक्कियाँ बनाने के बाद अब हम इसके साइडों में और दरमियान में जो आटा है इसको हम इससे रिमूव करेंगे, और इस आटे को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। बल्कि इसको हम दोबारा बेल लेंगे और इसका एक पेड़ा सा तैयार करके दोबारा हम इसका एक रोटी बनाएंगे, और इसी तरह से दोबारा हम इसकी गोल गोल सी टिक्कियाँ बनाएंगे। हमने रोटी से गोल सी टिकिया बना लिया है, आप इसे देख सकते हो। ये ना ज़्यादा मोटे हैं और ना बिल्कुल ज़्यादा पतले हैं। इसी हिसाब से आप दोस्तों ने इसकी छोटी छोटी सी टिकिया बनाना है। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी को आप दोस्तों ने पहले लाजमी अच्छे तरीके से गर्म करना है। तो घी में हमने एक गोलगप्पे को शामिल किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप इसे देख सकते हो कि ये कितनी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप सारा यूट्यूब और सारा फेसबुक छान मारो, लेकिन आज मैंने गोलगप्पे बनाने का जो आसान तरीका आपको बताया है, इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतनी आसानी के साथ। आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके घर में ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, और फिर हमें कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोलगप्पों को फ्राई किया है, तैयार किया है, रेडी किया है। तो अब यहाँ पर हम बारी बारी करके सारे गोलगप्पों को तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद फिर हम चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतारेंगे। अच्छा, अब बारी आती है इसकी चटनी की। तो इसकी चटनी भी बहुत तरीक़ों के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन मुझे दही की चटनी पसंद है। तो इसलिए मैं आपको आसानी के साथ दही की चटनी तैयार करके इस गोलगप्पों के साथ आपके सामने पेश करूँगा।
अच्छा, तो यहाँ पर हमने दही लिया है और इसमें हमने चाट मसाला और नमक को शामिल किया है, और कुटी हुई हरी मिर्चें और कुटी हुई हरा धनिया भी हमने इस दही में शामिल किया है, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच सादा पानी भी शामिल करेंगे, और इसको हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद हमारी जो दही की जो मज़ेदार चटनी है ये भी तैयार है, खाने के लिए रेडी है। तो अब हम एक गोलगप्पा तोड़कर भी आपको दिखाएंगे कि हमारे गोलगप्पे कैसे बने हैं। माशाल्लाह दोस्तों, हमारे जो गोलगप्पे हैं ये बाज़ार से कई गुना बेहतर बने हैं, आप इसे देख सकते हो, और आप इसके क्रिस्पीपन को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक गोलगप्पे को दरमियान से तोड़ा है, और अब हम इसके अंदर वो चटनी भी शामिल करेंगे। तो बस अब ये खाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, और हमें अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।